यह है एक नेल बीटिंग मैच एडिशन का पार्ट 2। साल 2011 में वेस्ट इंडीज इंडिया में 5 ओडीआईज खेलने आई थी और पहला वनडे खेला जा रहा था कटक पे, जिसमें इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग चुना। वेस्ट इंडीज के लिए ओपनिंग करने आते लेंडल सिमंस और एड्रियन बरात। 5वीं ओवर में विनय कुमार एड्रियन बरात को आउट करते हैं। दूसरी तरफ ओपनिंग करने आए लेंडल सिमंस स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 16 बॉल्स के बाद उन्होंने भी हाथ खोलना चालू कर दिया और थोड़ी देर बाद 9वीं ओवर की पहली बॉल में वरुण एरोन ने मार्लॉन सैमुअल्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। दूसरी एंड से बैटिंग कर रहे लेंडल सिमंस भी 19 पर उमेश यादव का शिकार बन जाते हैं और 10 ओवर के अंदर ही वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट जाता है। अब क्रीज पर आते हैं डैरेन ब्रावो और डेंजा हेड। दोनों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को थोड़ा संभाला, जिसमें डैरेन ब्रावो ने 60 बनाया और डेंजा हेड ने 31 बनाया, लेकिन 35वीं ओवर में डेंजा हेड रन आउट हो जाते हैं और उसके बाद पोलार्ड भी 13 बनाकर आउट हो जाते हैं और वेस्ट इंडीज का विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश रामदीन भी 14 बनाकर आउट हो जाते हैं। इस समय पर वेस्ट इंडीज का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है और 50 ओवर के एंड पे वेस्ट इंडीज का स्कोर होता है 211 रन। अब इंडिया के लिए टारगेट था 212 रन का। इंडिया के लिए ओपनिंग करने आते हैं पार्थिव पटेल और वीरेंद्र सहवाग। इंडिया की शुरुआत काफी बुरी होती है। 5वीं ओवर में पार्थिव पटेल सिर्फ 12 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और अगले ही ओवर में गौतम गंभीर भी 4 पर आउट हो जाते हैं। अब प्रेशर इंडिया के ऊपर आता है। 6वीं ओवर तक इंडिया का स्कोर 41 पर 2 विकेट होता है और 10 ओवर तक इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर जाती है, जब सिर्फ 3 के स्कोर पर विराट कोहली को कीमाडोज बोल्ड कर देते हैं और एक तरफ से वीरेंद्र सहवाग 20 बनाकर आंद्रे रसल की इस बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं और 12वीं ओवर की दूसरी बॉल पर सुरेश रैना को आंद्रे रसल आउट कर देते हैं। इस टाइम पे इंडिया का स्कोर था 59 पर 5, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने इनिंग्स को संभाली, जिसमें रोहित शर्मा ने 99 बॉल पर 72 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली और उनका साथ देते हुए रविंद्र जडेजा ने भी 62 बॉल पर 38 रन बनाए। दोनों की इस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप से इंडिया फिर से मैच पे लौट आई, लेकिन जडेजा 42 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद अश्विन भी 10 बनाकर आउट हो जाते हैं। 159 पर 7 विकेट गिरने के बाद इंडिया फिर से प्रेशर में आने लगती है, लेकिन रोहित शर्मा ने कामली बैटिंग की और लोअर ऑर्डर को साथ लेकर मैच को फिनिश करने की कोशिश की। लेकिन जब इंडिया का स्कोर 201 होता है, तब 72 पर बैटिंग कर रहे रोहित शर्मा एंथोनी मार्टिन की इस बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं और उसके बाद विनय कुमार भी 18 बनाकर आउट हो जाते हैं। तब इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 11 रन। वरुण और उमेश ने संभल कर बैटिंग की और 49वीं ओवर की 5वीं बॉल पर इस चौके के साथ इंडिया ने 1 विकेट से ये थ्रिलिंग मैच जीत लिया।